जय हिंद एवरीवन, जय माता जी की। थोड़ी उतनी एक्साइटमेंट नहीं है बट फिर भी आज जैसे कि हम जानते हैं आज रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था आज के दिन काशी में। उनकी सारी स्टोरी लाइन सबको पता होगा। मतलब जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना तो मेरे को जितना उनसे सीखने को मिलता है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, ये दो ऐसी बड़ी हस्ती रही हैं जिनसे जितना हमें सीखने को मिलता है वो बाकी लोगों से उतना नहीं मिलता। हालांकि सीखने के लिए तो किसी से भी सीखा जाए तो उसकी सीमाएं नहीं है उनसे मिलने वाली सीख का। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को हम फीमेल वर्जन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई कह सकते हैं, क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी तो वो इन द सेंस की लास्ट अपने आखिरी समय में एक आश्रम में जाती है। वहाँ एक संत जी से प्रार्थना करती हैं कि जब मैं इन द सेंस कि अपने आखिरी समय में कि अब मेरी डेथ होने वाली है और जैसे मेरी डेथ हो जाए आप इस झोपड़ी में मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। और वो करते भी हैं, मतलब इन द सेंस कि वैसे ही उनकी बॉडी को मतलब जला देते हैं ताकि वो अंग्रेज़ों के हाथ ना लग पाए। और इससे मेरे को ये सीखने को मिलता है कि उनकी जो डिग्निटी है ना, जितना सेल्फ रिस्पेक्ट तब की वुमेन में था शायद आज की हम में नहीं है, मतलब आज के हम वुमेन्स में नहीं है। तब लड़कियों को, औरतों को, और सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तब मेंस को भी रिस्पेक्ट का मतलब पता था। दे यूज्ड टू ट्रीट इंडिविजुअल्स एज इंडिविजुअल। और आज के टाइम में हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सही मायने में आज़ादी हमें फ्री तो नहीं मिली है। इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और जिस दिन जैसे अभी एक बार मैंने पढ़ा था वो जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, ठाकुर रोशन सिंह, उनके बारे में मैं पढ़ा था, मैं इमोशनल हो गई थी। और वो कौन से एक अशफाक उल्लाह खां भाई साहब, उनका जब मैंने कोट पढ़ा था ना, आई वाज मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि यार ये जो आज के समय में चल रहा है ना हमारे देश में, जो पॉलिटिक्स के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, सही मायने में वो था ही नहीं कभी। उसको लाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। आज के टाइम में जो लीडर्स यूज करते हैं, सही मायने में लीडर्स तो तब हुआ करते थे, आज तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आज जैसा कि डे है तो बचपन में मैं पोइट्री पढ़ती थी और परफॉर्म करती थी स्टेज पे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई ये कंप्लीट रचना जो है मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो पढ़ रही हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कर पाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। यहीं से सारा गेम, मतलब सही मायने में तो यहीं से स्टार्ट होता है। हालांकि वो है ना, डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है, इससे मेरे को ये भी सीखने को मिलता है कि डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बचपन से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। फिर लाइफ में एक ऐसा मूड आता है जहाँ से डेस्टिनी अपना असली गेम स्टार्ट करती है। तो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में डेस्टिनी का असली गेम तब स्टार्ट होता है जब वो झांसी की रानी बनती हैं, जब वो उस तख्त पर आसीन होती हैं। तो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है कि
हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुवट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, कि चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाले छाए, किंतु काल गति ने चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई थी, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबको पता होगा कि बुझा दीप झांसी का डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है यह विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अतीत को जानना अति आवश्यक है। हम किसी पर दया भी कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू बी कॉशियस एट एवरी कॉस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा उनको प्रेम देने का क्या परिणाम हो सकता है। प्रेम उन्हें ही दे जो उसे डिजर्व करते हैं, पहले लोगों को पहचाने। हालांकि थोड़ा सा मैं बहक जाती हूँ, पर ठीक है, आई ट्राई टू फोकस ऑन द पोएट्री। कि अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को उसने पैरों ठुकराया। कि रानी बनी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ, बातों बात कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ, बातों बात कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। अरे ये तो मैं सुना चुकी हूँ। हाँ, रानी रोई रनिवासों में तब के स्त्रियों की स्थिति, तमाम राजा थे, तमाम नवाब थे, पर देखिए उनके महिलाओं की स्थिति। इसीलिए बेगम हजरत महल और झांसी की रानी को पर्दे हटा के बाहर आना पड़ा और अंग्रेजों को उनकी औकात दिखानी पड़ी। कि रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने और कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो तुम लो लखनऊ के 9 लाख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडिका किया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कभी कभी हमें लगता है कि फ्रीडम एक तरफा है। हर कम्युनिटी को लगता है कि फ्रीडम ये बस मेरी वजह से है। जैसे कि अगर वो बड़े मतलब ऐसे मैं देख रही हूँ, अपने देख क्या रही हूँ, ये है और मैं इसको कहने से कतराऊंगी नहीं। जैसे जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उनको लगता है कि जो किया है बस हमने किया है, और जो इन द सेंस कि छोटा बड़ा कास्ट कुछ होता नहीं है, पर जस्ट बताने के लिए कि किन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। बाकी कास्ट और रिलीजन के लोग
लोग को लगता है कि ये बस हमने किया है, पर आज़ादी यूनिटी से आई है, अकेले बिल्कुल नहीं आई। अगर झांसी की रानी थी तो बेगम हजरत महल भी थी, भगत सिंह रोशन सिंह थे, तो वहीं पे अशफाक उल्लाह खां भी थे। तो इसमें लिखा है कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, उदयपुर कोल्हापुर में भी तो कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती। हाँ, ये तो हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद है हाँ, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का एक बहुत बड़ा रोल है, पर उनके पीछे बहुत लोग भी थे। मतलब अकेले कुछ नहीं हो सकता। ओवरऑल ये सीखने को मिलता है हमसे इससे कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कि इन मैस्कुलिनिटी और फेमिनाइन एनर्जी ये बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, ये थॉट्स पे डिपेंड करती है। हम वो हैं जो हमारे विचार हैं। तो झांसी की रानी, जो एक रानी तो स्वयं में थी ही, पर आगे की लाइनें आप सुनिए, आपको खुद ही समझ आएगा कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आप पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर फिर खाई अंग्रेजों ने रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंह ने उसे तो वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास सच्चाई को चाहे लगे फांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज हमें स्वयं से लड़ना है। वैचारिक स्तर पर जो गुलाम बने हुए हैं उनसे आगे निकलना है हमें, और एक झांसी की रानी स्वयं के अंदर भी जगाई है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।